हम बात करेंगे किंग बाबर आजम के बारे में कि उन्होंने अपनी 3 टाइम्स कंसेक्यूटिव 50s यानी लगा चुके हैं मोस्टली टाइम। वो दुनिया के पहले बैटर बन चुके हैं। बड़ी मुश्किल से ये असम्बली हाथ में लगी है गाइस, बहुत ज़बरदस्त स्टैट है। यानी बाबर आजम अभी तक दुनिया के पहले बैटर बन चुके हैं जिन्होंने अपनी 3 कंसेक्यूटिव जो 50s हैं वो मोस्टली टाइम 3 टाइम्स कंप्लीट की हैं। दुनिया का और किसी बैट्समैन के ये नाम रिकॉर्ड नहीं है जो बाबर आजम के ये नाम भी रिकॉर्ड है। और सेकंड नंबर पे मार्टिन गुप्टर, इन्होंने मोस्टली टाइम्स यानी 50 इसके बाद बाबर आजम के बाद कंप्लीट की हैं। इसके बाद हैं इस जनरेशन के यानी बेस्ट एरा प्लेयर वाकई वो हैं, और विराट कोहली, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। और इस जनरेशन के बहुत आउट क्लास प्लेयर हैं वो, बहुत उनका तो एक अलग स्टैंडर्ड है, लेकिन बाबर आजम की अपनी क्लास है। और अगर एट दी एंड अगर देखा जाए तो बाबर आजम को कहा जाता है बेस्ट फिनिशर नहीं है, पावर प्ले में अच्छा नहीं खेलता और मिडल में अच्छा नहीं खेलता। इन T20 आई की मैं बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम ने ये कारनामा सर अंजाम दिया तो जो प्लेयर हैं उन्होंने, और बाबर आजम पे ये चैट होती है कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर नहीं है। ठीक है, इस पर अगर डिस्कस की जाए अगर विद द पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि कौन बेटर है, यानी किसको ज़्यादा सपोर्ट मिलती है अदर एंड से, मैं बात करूँ कि विराट कोहली के साथ जो प्लेयर होता है अदर एंड पे वो होता है जडेजा आता है, विराट कोहली आता, दूसरा MS धोनी आते थे पहले, ठीक है, जडेजा आता है और अदर प्लेयर आते हैं, ठीक है, यानी जो अच्छे प्लेयर होते हैं। और बाबर आजम के साथ कौन साथ देता है एट दी एंड, यानी दूसरे एंड पे जब उन्होंने चेज करना होता है रन, जब फिनिश करना होता है तो बाबर आजम अकेला खड़ा होता है। कोई भी आप मैच उठा के देख लें, 1 बाय 1 करके पाकिस्तानी प्लेयरों ने जाना होता है और सिर्फ बाबर आजम की ड्यूटी लगी होती है कि हाँ भाई इसने करना है बस, और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और बाबर आजम के एट दी एंड अहमद जमाल खड़ा होता है, शहीन शाह अफरीदी खड़ा होता है, जिन्होंने 2 हिट करनी है या 1 हिट करनी है, उनका भी नहीं पता आगे कैच होना है या सिंगल डबल होना है आपको, यानी एक प्रॉपर रिटर्निंग आपको मिलता है। ठीक है, एट दी एंड दूसरे एंड से आपको सपोर्ट चाहिए होती है। यानी बाबर आजम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो चेजिंग की तरफ जा सकता है, बट यानी उसके अंदर वो पोटेंशियल, वो क्लास नहीं है यानी वो लंबी हिट कर सके। यानी एक बाउंड्री बाबर आजम लगाए, अदर एंड से 1 बाउंड्री आए तो 10-12 रन यानी कंप्लीट हो सकते हैं। एट द एंड अगर 5 ओवर में 60 भी रन रहते हों दूसरे एंड से और बाबर आजम अपनी क्लास शो करवाए तो ऑटोमेटिकली ये रन चेज यानी कोई भी टारगेट वो चेज कर सकते हैं। उनके 39 पे 6 आउट हो गए थे। ठीक, बांग्लादेश लीग में बात कर रहा हूँ, बाबर आजम का सेकंड मैच था, आप देख भी सकते हैं 39 पे 6 आउट थे। उसके बाद बाबर आजम प्रेजेंट थे, ठीक है, ग्रीज पे। हसमतुल्ला जो उमर दाई हैं वो अदर एंड से बाबर आजम के साथ खड़े थे और बाबर आजम ने 50 अपनी कंप्लीट की है और मैच भी विन करवाया है। और अदर एंड से उनको कंप्लीट सपोर्ट थी, अदर एंड से उनको कंप्लीट सपोर्ट थी। हसमतुल्ला उमर दाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी उन्होंने अपने 47 रन कंप्लीट किए हैं तकरीबन 37 के बॉल पे, और बाबर आजम ने 49 बॉल पे 57 रन बनाए हैं और बाबर आजम नॉट आउट गए थे। और सेकंड स्टैट के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में से वो पहले बैटर बन चुके हैं जिन्होंने पावर प्ले में 200 अपने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। यानी जो 6 ओवर का जो पावर प्ले होता है फर्स्ट T20 आई में, उसमें बाबर आजम ने अपने 204 कंप्लीट किए हैं। और दुनिया यानी पाकिस्तान में ये पहले कोई भी बैटर नहीं था, इससे पहले मोहम्मद हफीज़ थे और इसके बाद रिजवान है, ठीक है, जिन्होंने यानी इसके बाद ये का नाम सर अंजाम दिया है। और बाबर आजम को कहा जाता है कि भाई ये ट्रोलिंग होती है, मैंट्री टॉर्च होता है PCB की तरफ से, ज़का अशरफ की तरफ से, क्या कुछ नहीं हुआ बाबर आजम की कप्तानी पे यानी लास्ट ओवर पे। तो ऐसे नहीं चलता, बड़ी प्लेयर की आपको इज़्ज़त करनी पड़ती है। और ज़ाहिरी बात है बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें उसका मॉरल जो डाउन करना चाहिए।